गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो कार्बोनिल ग्रुप वो देता कैसे है, उसमें कौन सा पार्ट पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है। तो जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है तो जब आपका एसिडिक करेक्टर उसमें आप एसिडिक मीडियम जनरेट रखते हो तब आपकी रिएक्शन कैसे होती है प्रोटोनेशन होकर के, और जब आप उसमें बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हो तो न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्ट एडिशन कैसे होता है, और दोनों में प्रोडक्ट फिर भी सेम बनते हैं, ये हमने देखा था। अब उसके बाद दूसरा एक और उसमें जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, उसमें एक रिएक्शन आपकी एक तो आपकी देख लिया आपने पोलर बॉन्ड की वजह से है जिसमें आपका कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव रहता है। दूसरी टाइप की रिएक्शन जो आपकी इसमें होती है वो होती है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मतलब आपके पास ये कार्बोनिल सिस्टम है, इससे जो अगला कार्बन आपका जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो वो क्या कहता है कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला ग्रुप, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है अपनी तरफ। अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस बॉन्ड से तो ये बॉन्ड अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली H का शेयर आगे शिफ्ट हो जाएगा तो H की पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब आपका जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, जब एक तो हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है कार्बोनिल, एक तो ये रीजन है कि आपके इस हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ जाती है। दूसरा रीजन, जब आप यहाँ से प्रोटॉन निकाल दोगे H पॉजिटिव तो आपके पास सिचुएशन बन जाएगी CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O। ये अब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा सकता है। अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है तो मेरे पास सिस्टम जनरेट हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपका जो नेगेटिव पोर्शन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला गया है, तो मतलब इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ने आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया। तो दूसरा फैक्टर आपका स्टेबिलिटी का रहेगा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ मैंने आपको बता रखा है। जब भी आप किसी भी सिस्टम से एसिडिक प्रोटॉन निकाल देते हो तो जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम आपका कॉन्जुगेट बेस। तो उस कॉन्जुगेट बेस की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुई है, इसकी वजह से आप बोल रहे हो कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से आपका ये मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया है। तो अगर ये स्टेबल है तो H पॉजिटिव निकलना आसान रहेगा, ठीक है। तो आपकी इस टाइप की जो रिएक्शन होगी वो सभी की सभी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होगी। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो ये एसिडिटी का ट्रेंड होता है ये मोस्ट प्रोमिनेंट अल्फा हाइड्रोजन तक ही रहेगा। इसका इफेक्ट बीटा गामा डेल्टा आगे तक नहीं होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिस्टम है जो विड्रॉ कर रहा है वो आपका सिर्फ आपका 1-2 कार्बन तक ही रहता है, उसके बाद वो डाई हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट सिर्फ यहाँ रहेगा प्रोमिनेंट, जो आपके इस हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा अगर आप इसके बाद मान लो बीटा आपके पास प्रेजेंट है, आप वहाँ से आपने नेगेटिव सपोज करो निकाल भी लिया, तो लेकिन उस नेगेटिव को आप स्टेबलाइज कहाँ करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो एडिसेंट पे था तो इसलिए इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में आ गया, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपके जो हाइड्रोजन अल्फा है उसी की एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसी की एसिडिटी से आप रिएक्शन देखोगे या जो भी आपकी रिएक्शन फर्दर होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से एक नई रिएक्शंस को यहाँ पे प्रमोट करता है, जो कि आपकी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड। एल्डोल रिएक्शन करोगे आप आगे, बहुत सारे रिएक्शन आपको बताएंगे आगे जो सारी आपकी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करती होंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी एक रीजन है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराने का। पहला पोलैरिटी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है कि आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनकी रिएक्टिविटी कैसी रहती है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास हम यूजुअली कंसीडर करते हैं वो होता है स्टीरिक फैक्टर, जिसको आप स्टीरिक हिंड्रेंस भी बोलते हो।
हमने अभी देखा कि आपके पास कोई भी कार्बोनिल सिस्टम अगर प्रेजेंट होता है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। मान लो मैं न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहा हूँ बेसिक मीडियम में, तो होता क्या है, ये आता है आपके पास और इस टाइप से यहाँ रिएक्शन होती है और वो नेगेटिव जनरेट हो गया और न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर तक अटैक करने के लिए आता है। तो ये जब तक आपका सिस्टम नॉर्मल होगा, यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप जो यहाँ पे ग्रुप्स 2 लगेंगे यहाँ और यहाँ, वो ग्रुप अगर ऐसे हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते, जिनका स्टीरिक बल्क नहीं है, तो आपका क्या होगा, ये इजीली रिएक्शन हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जो भी सिस्टम मैं आर आर लगा देता हूँ, आर आर डैश, वो जो भी हैं, अगर सिंपल सपोज करो आर आर डैश मेरा एच है, तो एच एच लग गया यहाँ पे, तो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO बन गया। कोई हिंड्रेंस नहीं है, रिएक्शन डेफिनेटली फास्ट होगी। ठीक है, अब पहले मैं कंपैरिजन एल्डिहाइड और कीटोन का कर देता हूँ। उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे एक CH3 लगा दिया, तो यहाँ बन गया CH3CHO। अब भी ये एल्डिहाइड ही है, यहाँ भी रिएक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड पे कार्बन, दूसरी साइड अभी H है, तो हिंड्रेंस उतना नहीं है। उसके बाद जब मैंने दोनों साइड अगर कार्बन लगा दिए, मैं यहाँ कीटोन जनरेट कर देता हूँ, तो अब थोड़ा सा हिंड्रेंस हो गया है, उतना नहीं है, रिएक्शन अब भी होगी लेकिन उतना नहीं है। तो रिएक्शन होगी लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी अब, क्योंकि 2 CH3 बल्क की ग्रुप लग गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड में आपका एक साइड तो H रहेगा कंफर्म है, तो आपकी स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहेगी। कीटोन में दोनों साइड कार्बन रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये कीटोन भी सिंपल कीटोन है आपका, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मतलब अगर मैंने जैसे स्टोन लिया यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे बल्क बढ़ा देते हैं, आप यहाँ पे कोई बल्किनेस ग्रुप लगा देते हैं, जैसे CH3 ना हटा करके आपने यहाँ लगा दिया CH2CH3, CH2CH3, इस टाइप का बड़ा ग्रुप लगा दिया, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट आपका जो होता है, सिंपलेस्ट कीटोन पे ही रिएक्शन होती है। उसके बाद जो बल्किनेस आप आगे बढ़ाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, एल्डिहाइड में आपकी रिएक्शन होती है। ये आपका आ गया एलिफैटिक सिस्टम के अंदर की, जहाँ पे रिएक्शन हो रही है। एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, लेकिन आपने कीटोन भी सिंपलेस्ट, उससे आगे कोई कीटोन रिएक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि उनमें क्या होता है, आपके हिंड्रेंस है जो वो बढ़ती चली जाती है। हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है ये रिएक्शन कराना। देखिए, अगर जब मैं आपको रिएक्शन बोल रहा हूँ कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो उसका मेन बेसिस हम किस चीज़ पे देखते हैं कि जब आपके पास अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा। तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूँ। एक ट्रेंड है हमारे पास। अब ये सारी चीज़ें आपकी इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है, बल्कि है न्यूक्लियोफाइल या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि इस पे रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आपकी रिएक्टिविटी, अगर आप एक साइड इसमें भी H लगा दोगे और CH3 हो जाएगा, उससे कम हो जाएगी। उसके बाद आपका कीटोन आता है ये, और उसके बाद आता है आपका, अगर आप यहाँ पे सब और भी सब्स्टिट्यूशन बढ़ा देते हो तो इस केस में रिएक्शन होगी, लेकिन इन कंपैरिजन रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने लगा रखा है बल्किनेस टर्सरी ब्यूटाइल सिस्टम लगा रखा है ये। तो इस कंपैरिजन सिस्टम में आपका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाता है धीरे धीरे। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक फैक्टर बताया जो स्टीरिक हिंड्रेंस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे बल्किनेस बढ़ेगा, बड़े बड़े ग्रुप लगेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का, कि जो आपके ग्रुप लगेंगे वो किस टाइप का इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिफर हो रही है। ट्रेंड यही रहना है। ठीक है, अब क्या कर दिया उसने ऐसा ग्रुप ने, देखो जब हाइड्रोजन है तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं है, एक CH3 लगा तो उसका इफेक्ट आया रिलीजिंग, और यहाँ क्या है पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर कोई आपका न्यूक्लियोफाइल को आके ऐड होना है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो इस पे आएगी तो पॉजिटिव यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, ईज ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसे ग्रुप लगते जा रहे हैं जो पॉजिटिव को कम करते जा रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप हैं जो कम करेंगे, यहाँ और भी ग्रुप है, तो मतलब आप जितने भी सिस्टम को यहाँ लगाते जा रहे हैं जो आपके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है,
वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। ठीक है, तो जितने ही आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाते चले जाएंगे, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन दो फैक्टर के बेस्ड पे हम बता सकते हैं कि स्टीरिक और इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हैं, ये दोनों मिला करके इस ट्रेंड को फॉलो अप कराते हैं कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड इस तरीके से रहना चाहिए। ठीक है, स्टीरिक वाला कहता है कि बल्क अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर वेल पहुंचेगा कैसे, यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए पहुंचना, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। दूसरा कहता है इलेक्ट्रॉनिक कि अगर आप यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगा दोगे तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ही कम हो जाएगा तो उसका न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्यों आएगा, न्यूक्लियोफाइल की ईजी से रिएक्शन के लिए कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फैक्टर मिला करके आपका रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करते हैं। अब ये हो गया। अब ये मैंने आपको इन जनरल बता दिया, हमने एलिफैटिक का देख लिया। अब देखते हैं आपके पास एलिफैटिक और एरोमेटिक का कंपैरिजन कैसे होता है। अब देखो एलिफैटिक, एल्डेहाइड और कीटोन। एलिफैटिक, एल्डेहाइड और कीटोन में मैंने आपको बता दिया कि एलिफैटिक, एल्डेहाइड और कीटोन में आपका जो एल्डेहाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, जो हमने अभी ट्रेंड देखा भी है। ये था, एक CH3 लगा दीजिए, ये था, और उसके बाद आता है आपका कीटोन स्पीसीज। तो एल्डेहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा और कीटोन की रिएक्टिविटी कम। दूसरा हमारे पास है सिस्टम। अब देखिए, अगर ये तो मैंने आपको ये बताया, अगर यहाँ पे इन पे किसी पे भी एक एच हट के हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ CCl3CHO, विड्रॉइंग है, रिएक्टिविटी बढ़ाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। Cl2CHCHO, उसके बाद ClCH2CHO। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स हैं, ये सभी के सभी ग्रुप आपके पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को इन्हांस कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की ईज आने की ज़्यादा रहेगी। अब कंपैरिजन करते हैं, आपके पास जो एरोमेटिक सिस्टम हमारे पास गिवन है, ये एलिफैटिक का था, अब एरोमेटिक का देखते हैं। एरोमेटिक में बिल्कुल ऐसी ट्रेंड रहता है। आपके पास जो आपके सिंपलेस्ट एरोमेटिक सिस्टम है वो है बेंजोएल्डिहाइड। ये इसमें क्या है, आप देखिए, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप ये बना हुआ है। सपोज करो आपने साथ में कोई यहाँ ये लगा दिया। ठीक है, जब यहाँ पार्सली पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये रिंग अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। ठीक है, और उससे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है तो इस सिचुएशन में यहाँ देने से क्या होगा, अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया और ये बॉन्ड यहाँ पे यहाँ मूव कर गया, ऐसे बन गया। ठीक है, कुछ इस टाइप की यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, साइड में H लगा हुआ है, अब ये पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव को रिंग में सर्कुलेट करेगा, फर्दर ये बॉन्ड देगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये देगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये पॉजिटिव तो स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था उसको कम कर दिया। तो अगर उसको उसके पॉजिटिव को कम करेगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन होने की ईज कम हो जाएगी, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो इसलिए आपका यहाँ पे जितने पीएच ग्रुप बढ़ते रहेंगे या जितने रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते रहेंगे, उतनी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती रहेगी। तो सबसे ज़्यादा इसकी होगी। उसके बाद अगर वो सिंपल यहाँ पे पीएच और एक प्लस आई ग्रुप पूरा लगा देता, CH3 लगा दिया, अब कीटोन बन गया, ये एल्डिहाइड था, तो आपकी ये क्या करेगा, प्लस आर तो वो दे ही रहा था, अब ये प्लस आई भी देगा, तो ये भी और कम करेगा। और अगर मैं इसके ऊपर दोनों ही रेजोनेंस वाले ग्रुप लगा दूं, बेंजोफिनोल लगा दूं, ठीक है, ये भी प्लस आर दे रहा है और ये भी प्लस आर, दोनों इसको और रिड्यूस करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का आपके पास ये ट्रेंड रहेगा अगर आपके पास एरोमेटिक सिस्टम को यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपके पास इन रिंग के ऊपर कोई नाइट्रो कोई इस टाइप का ग्रुप लगेगा तो आप कह सकते हो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ सकता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है उसने आपके पास, ये है, ये सिंपल COCH3 है, कीटोन है कोई जो आपका इस टाइप का ये वाला कीटोन है, और इस पे सब्स्टिट्यूशन लगा रखा है। अगर नाइट्रो लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो, तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, और अगर सिंपल से उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर उस पर कोई ऐसा ग्रुप लगेगा जो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को कम कर सकता है, जैसे मतलब OMe लगा दिया रिलीजिंग ग्रुप, तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो अगर आपके ऊपर आपके पास एरोमेटिक सिस्टम पे कोई सब्स्टिट्यूशन है तो इस टाइप का ट्रेंड आपका रह सकता है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया कि एलिफैटिक एरोमेटिक सिस्टम कैसे बिहेव करेंगे जब आप उनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का कोई एडिशन कराते हो। तो ये हमारे पास हो गई रिलेटिव रिएक्टिविटी जो एल्डिहाइड एंड कीटोन। आपने देख लिया सिंपल जो आपका एल्डिहाइड एलिफैटिक और कीटोन था, शायद दोनों के अंदर आपके पास एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है देन कीटोन। आपने सिंपल में देखा, स्टीरिक बल्क भी कंपैरिजन किया, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी देखे, और उसके बाद एरोमेटिक में भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गई हैं। उनमें हम करेंगे सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विदाउट इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब आपका कोई भी वाटर, अमोनिया या इस टाइप का कोई भी लिविंग सिस्टम आपका इसमें लीव करता है उसको बोलते हैं, साथ में इलिमिनेशन भी हो रही है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं है यहाँ पे। हम अभी पढ़ रहे हैं विदाउट इलिमिनेशन सिंपल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, उसमें फर्स्ट आती है एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। एडिशन ऑफ बाइसल्फाइड। ठीक है, आपके पास बाइसल्फाइड है कोई भी, सोडियम का सॉल्ट का ले लीजिए, सोडियम बाइसल्फाइड बोलेंगे उसको। ठीक है, अब सिंपल कार्बोनिल सिस्टम ले लीजिए आप, ये कार्बोनिल है और NaH, यस ठीक है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं NaHSO3 सोडियम बाई, जहाँ बीच में एच आता है सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हो NaHCO3। अगर Na2CO3 होगा तो आप सोडियम कार्बोनेट बोलोगे, अगर NaHCO3 तो सोडियम बाई कार्बोनेट बोलोगे। ऐसे ही अगर Na2SO4 यहाँ पे कुछ टाइप का होता तो उसको हम बोलते हैं सल्फेट, सोडियम सल्फेट, लेकिन SO3 है तो सल्फाइट बोल रहे हैं। उसके अंदर भी अगर एक एच आ गया तो NaHSO3 तो सोडियम बाई सल्फाइट बोलेंगे इसको। ठीक है, जब इसका एडिशन होता है, अब देख लीजिए इसका एडिशन कैसे होता है सल्फाइड का स्ट्रक्चर। ये हो गया। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये वाला अब नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये सिस्टम इस पे अटैक करेगा तो नेगेटिव आपका यहाँ जाएगा। मतलब आपके पास ये रिएक्शन एक तो रिवर्सिबल है, पहली बात तो इसकी। ठीक है, तो इसका हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के डालते हैं इसका सोडियम बाइसल्फाइड का इसके अंदर, जो आपके रिएक्शन इक्विलिब्रिया को राइट की तरफ प्रमोट करता है प्रोडक्ट बनने की तरफ। तो आपके पास ये स्पीसीज बन गई, कार्बन लगे हुए थे यहाँ पे, एक ऑक्सीजन आ गया और यहाँ Na पॉजिटिव हो गया, साथ में हमारे पास आया सल्फर से जुड़ा है डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ गया और ये बन गया आपका OH। ठीक है, ये स्पीसीज आपकी यहाँ पे जनरेट होगी। अब क्या होगा, ये प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब आपके पास स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे आ गया अब वो पूछते हैं कि इस प्रोटॉन एक्सचेंज का क्या रीजन है, क्यों हुआ प्रोटॉन एक्सचेंज। ये देखिए बेटा, अगर इसमें प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है तो आपके पास O नेगेटिव जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो O नेगेटिव है, सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये आपका नेगेटिव यहाँ से यहाँ रेजोनेंस शो कर सकता है, इधर भी रेजोनेंस शो कर सकता है, जो कि वहाँ पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए यही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है कि स्टेबिलिटी ऑफ दिस नेगेटिव ऑन सल्फर will stabilize this complete system, anionic system, so this proton will get abstracted and you will get this species। ठीक है, तो आपके पास ये वाली स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी सल्फेट की, जो आप जिसके बेसिस पे कह सकते हो कि आपके पास जो प्रोडक्ट बन गया है वो सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पे इसको बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट जनरेट हो गया है। अब हमें ये देखना है कि इस रिएक्शन को कौन कौन कंपाउंड देता है और कौन कौन कंपाउंड नहीं देता। ठीक है, आपको पता है ये इटसेल्फ एक बल्कियर न्यूक्लियोफाइल है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंस भी है, बल्कीनेस है, तो ये आपका कहाँ कहाँ ये रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, पहली बात उसने मेंशन कर रखी है यहाँ पे कि आपके पास अगर आप एल्डिहाइड कीटोन की का जो
कंपैरिजन करते हो एल्डिहाइड और कीटोन के, अगर अंदर आप इसको देखते हो तो आपके पास जो बेंजेल्डिहाइड है, बेंजेल्डिहाइड मतलब एक पीएच लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, सिर्फ ये इस रिएक्शन को देगा। ये आपके पास अगर यहाँ पे एक CH3 भी लगा होगा जिसको आप एस्टोफिनोन बोलते हो, ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, बल्किनेस इतनी ज़्यादा है। तो अगर आपके पास बेंजेल्डिहाइड से और बाकी एरोमेटिक सिस्टम को अलग करने के लिए कोई टेस्ट पूछ ले तो आप बता सकते हो कि आप सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपको कार्बोनिल कंपाउंड को अदर कंपाउंड से अगर अलग करना है तब भी आप सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। अगर सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट हुआ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आप कार्बोनिल प्रेजेंट है उसमें तो इसका मतलब वहाँ कार्बोनिल है, अगर नहीं हुआ तो आप बोलोगे वहाँ कार्बोनिल नहीं है, ठीक है। अब इस तरीके से आपके पास मान लो आपको बोल ले कि बेंजेल्डिहाइड और एस्टोफिनोन को आपको सेपरेट करना है, ये बेंजेल्डिहाइड है, इन दोनों का डिस्टिंग्विश टेस्ट बताइए, तो आप ये याद रख सकते हैं कि आपके पास बेंजेल्डिहाइड और एस्टोफिनोन को सेपरेट करने का सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये आपका ये रिएक्शन देगा। उसके बाद आपके पास जो कीटोन है, जो बल्किर कीटोन है, मतलब सिंपल कीटोन से अलग है, जो सिंपल कीटोन का मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि आपके पास कार्बोनिल हो गया, उस पर CH3 जिसको आप एस्टोन बोलते हो, ये तो रिएक्शन देगा ये। लेकिन अगर आप यहाँ पे बल्कियर ले रहे हो, इथाइल की जगह डाइथाइल ले रहे हो, टर्सरी ब्यूटाइल ले रहे हो, तो वे आपके ये टेस्ट नहीं देंगे। तो मतलब आपके पास जो बल्कियर अल्काइल ग्रुप है, जैसे डाइथाइल कीटाइन हो गया, डाइसोप्रोपाइल हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हो गया, डाइटर्सरी ब्यूटाइल हो गया, ये टेस्ट नहीं देते। तो अगर आपको सिंपल कीटोन को बाकी बल्कियर कीटोन से भी कहीं सेपरेट करना हो, आपको इस टाइप का पूछ लिया जाए कि सिंपल एस्टोन है और डाइथाइल कीटोन है, आप उसको सेपरेट कैसे करोगे, उसकी डिस्टिंग्विश टेस्ट बताओ, तो आप वहाँ भी ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट की इटसेल्फ यूटिलिटी है, जिसके बेसिस पे हम इसको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ रिएक्शन देगा, कहाँ आपके पास रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। आपने एरोमेटिक का भी कर सकते हो, और एरोमेटिक में सिर्फ बेंजेल्डिहाइड देगा तो आप बेंजेल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ सिंपलेस्ट कीटोन आपका टेस्ट देगा, बाकी नहीं देगा। तो इसके मतलब आप स्टेरिक या बल्कि वाले जो कीटोन है उनको भी आप सेपरेट आउट इससे कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया कि जो बाइसल्फाइड के कंपाउंड बनते हैं, ये वाला जो कंपाउंड बना हुआ है, ये सारे कंपाउंड यूजुअली आपके सॉलिड बनते हैं। तो रिएक्शन जब होगी तो आपका सॉलिड बन जाएगा। तो आप अगर आपके रिएक्शन होने का सॉलिड बन रहा है तो आप समझ सकते हो कि सोडियम बाइसल्फाइड आपके पास ये टेस्ट हो गया है और आपकी रिएक्शन यहाँ सक्सेसफुल हुई है। तो आप इसको बता सकते हैं। वो कहता है कि अगर आप इस सिस्टम को जो बना हुआ है अगर इसको दोबारा मैं एसिड डाल के हीट करूंगा तो दोबारा आपको कार्बोनिल मिल जाएगा। तो मान लो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो कहाँ यूजफुल होती है। मान लो आपके पास, मैं बता देता हूँ, इसको रब कर रहे हैं, ये सपोज जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था जो सॉलिड बना हुआ है, इसमें अगर मैं HCl डाल देता हूँ तो आपको ये वापस मिलेगा, SO2 मिलेगा, और क्या क्या साइड प्रोडक्ट हैं, NaCl वाटर मिलेगा, ये देखिए, तो आपको ये मिलेंगे। तो अब ये टेस्ट हमारे किस तरीके से काम आ सकता है। मान लो मेरे पास कोई सिस्टम है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे और भी कंपाउंड मिक्स हैं, और इसमें आपका कार्बोनिल एल्डिहाइड या कीटोन भी है, कोई और भी बहुत सारे कंपाउंड है अदर्स इसमें, और आपको एल्डिहाइड कीटोन को ही अलग करना है। तो आप क्या करो, इस पूरे सिस्टम की रिएक्शन करा दो आपने सोडियम बाइसल्फाइड से। तो उसमें क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड सिर्फ कार्बोनिल से रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद ये आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा सॉलिड। आप क्या करो, पूरे सिस्टम को फिल्टर कर लो, सॉलिड आपका अलग रह जाएगा, और जो फिल्ट्रेट नीचे आपका जो नीचे रेजिड्यू आपका सिस्टम बच रहा है, जो लिक्विड बचेगा उसको आप लेटर आउट कर सकते हैं, उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसमें से अब आपको तो ये प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए था, आपको तो कार्बोनिल अलग करने थे। तो आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करके इसमें HCl डाल दो, तो आपको कार्बोनिल दोबारा आपका वापस मिल जाएगा, ठीक है। SO2 तो गैस है, NaCl एक सोल्ट बनेगा, और वाटर आप इसको सेपरेट आउट इजीली कर सकते हैं वर्कअप करके भी। तो इस तरीके से आप यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये आपके पास सोडियम बाइसल्फाइड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ कुछ पॉइंट इसके मेन जिसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। पहला तो आपको ये अभी मैंने बताया, प्यूरिफिकेशन
एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में आपका काम आता है। दूसरा आपका एल्डिहाइड, एलिफैटिक जो एल्डिहाइड हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड और बल्कियर कीटोन को अलग करने का काम आता है, अगर कहीं बल्कियर कीटोन प्रेजेंट है आपके पास। दूसरा एरोमेटिक में भी आपके पास जो बेंजील्डिहाइड है उसको अदर आपके जो एरोमेटिक सिस्टम है उन सब से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये आपके पास इतनी इसकी यूटिलिटी होगी इस टेस्ट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक आपकी रिएक्शन जिसमें आप सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हो विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग। आपने सिर्फ एडिशन किया, एडिशन प्रोडक्ट बनाया, वहाँ पे कुछ एलिमिनेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हम ये तक करते हैं।